और मेरे देवता स्वरूप भाइयों, विद्यार्थियों, नौजवान साथियों तथा संपूर्ण नोखा का आदरणीय अंग प्रत्यंग और मेरे स्नेही सज्जनों, हमारे पत्रकार बंधुओं और प्रशासनिक अधिकारियों, बहुत प्रसन्नता का समय आया है। बड़ा मंगलमय समय हमारे सामने उपस्थित हुआ है कि आज हमारे बीच राष्ट्रभक्ति के भावों से ओतप्रोत रहने वाले राष्ट्रभक्त हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। श्रीमान अशोक जी गहलोत, गोमन सिंह जी डोटासरा साहब, गोमन जी चौहान मेघवाल साहब, बुलाकी जी कल्ला साहब, भंवर सिंह जी भाटी साहब और अनेकों जो राजस्थान की मिनिस्ट्री के लोग हैं वो हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। सज्जनों, कांग्रेस पार्टी का जन्म आजादी से पहले हुआ और आजादी के महासमर में अनगिनत बलिदानों के साथ अपनी जवानी की, अपनी तरुणाई की अंगड़ाई ली और हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तंदेव निर्मितं देशं हिंदुस्तानं प्रचक्षते, और हिमालय से शुरू होकर हिंद महासागर तक फैले इस विशाल भारत देश की पराधीनता की, गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला। वो पार्टी आपके सामने उपस्थित हुई है और उस पार्टी की प्रत्याशी है श्रीमती सुशीला देवी डोडी, रामेश्वरलाल डोडी। सज्जनों, जब हमारा राष्ट्र संकट के दौर से गुजरा था, उस समय माता विद्यावती ने इस देश को भगत सिंह भेंट किया था। माता जागरानी ने इस देश को चंद्रशेखर आजाद भेंट किया था। एक मां ने इस देश को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भेंट किया था। एक मां ने इस देश को मोहनदास करमचंद गांधी भेंट किया था। एक मां ने इस देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू भेंट किया था। अनेकों नेक माताओं ने अपने पुत्र भारत माता को समर्पित किए और उसके परिणाम स्वरूप हमारा भारत देश आजाद हुआ। और आज हमें प्रसन्नता है, हमें गर्व है कि एक मां ने इस देश को, राजस्थान प्रदेश को रामेश्वरलाल डोडी भेंट किया है। एक मां ने इस देश को, राजस्थान प्रदेश को सुशीला डोडी भेंट की है। एक मां ने इस देश को, राजस्थान प्रदेश को अनेक नेक कांग्रेस के वो महान नेता भेंट किए हैं कि जाओ पुत्रों, भारत देश और राजस्थान प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए चाहे तुम्हें विपत्ति का समुद्र भी पार करना पड़े, छाती ठोक करके उसे भी पार कर लेना, तुम्हारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। ऐसे अदम्य और अतुल्य साहस की धनी इस वीर प्रसूता धरती की उन माताओं को, उनकी कोख को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। सज्जनों, हमारे इस नोखा के सूर्य कोण में, जिसको हम अग्निकोण बोलते हैं, उसमें एक छोटा सा ग्राम पड़ता है बिरमसर, जिसमें एक साधारण परिवार में, एक किसान परिवार में जन्मे थे श्रीमान जेठाराम जी डोडी। और उन्होंने नोखा के जनमानस को समझते हुए राजनीतिक में जब अपना कदम रखा तो उन्होंने नोखा में पंचायत समिति में प्रधान के पद पर रह करके और बीकानेर जिला में उप जिला प्रमुख के पद पर रह करके और जनमानस को जो दिशा निर्देश दिया, और उसके परिणाम स्वरूप उन्हीं के सुपुत्र रामेश्वरलाल जी डोडी एक किशोर अवस्था में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और नोखा की जनता ने, आप सब ने उनको भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया और वो भी नोखा में पंचायत समिति में प्रधान के पद पर रह करके और अपनी प्रदत्त सेवाओं के द्वारा जनमानस के हृदय में अपना स्थान बनाया। मृदुभाषी, स्पष्ट वक्ता और मानवता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखने वाला एक राष्ट्रभक्त आज अस्वस्थ होने की वजह से वो आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं।
और उनकी धर्मपत्नी वो आपके बीच में उनका प्रतिनिधित्व करती हुई आपके बीच में उपस्थित हुई है और अपना नामांकन दाखिल करवाने के लिए सही मुहूर्त पर वहां पर पहुंच करके वो विधिवत रूप से अपना नामांकन दाखिल करा चुके हैं। सज्जनों, शास्त्र ऐसी बात कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी और आपत्काल परखिए चारी। विपत्ति के समय में नारी धर्म इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, साहस और ईमान को कायम रखते हैं वस्तुतः वो वीर कहलाते हैं। और ये परिचय दिया है श्रीमती सुशीला देवी डूडी ने। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य का त्याग नहीं किया, साहस के साथ खड़ी रही और नोखा की जनता का आग्रह था, उस आग्रह को स्वीकार किया। हम जानते हैं कि विपत्ति के काल में लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब महाभारत काल में, महाभारत का जो कालखंड चला था उसमें जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में पहुंचे थे, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ कौरवों की सेनाएं थी, दूसरी तरफ पांडवों की सेनाएं थी। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जाते ही अपने को, बंधुओं को, अपने सगे संबंधियों को देखने के पश्चात अर्जुन थोड़ा विचलित हो गए थे और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, मैं ये युद्ध लड़ करके क्या करूंगा, ये सारे अपने ही तो हैं, फिर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। उस समय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपना विराट स्वरूप उनका दिग्दर्शन करवाया और गीता का उपदेश दिया। उस समय भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन उत्तिष्ठ युद्ध कृत निश्चय, अर्जुन तुम खड़े हो जाओ और ये धर्म युद्ध है, इसको लड़ने का दृढ़ संकल्प करो। और वही चरितार्थ किया है श्रीमती सुशीला देवी डूडी ने। नोखा की जनता जनार्दन भगवान कृष्ण का रूप बनकर के जब वो उनके पास में उनको आशीर्वाद देने के लिए गए और नोखा की जनता ने कहा है, आप सब लोगों ने कहा है कि सुशीला देवी उत्तिष्ठ युद्ध कृत निश्चय, सुशीला तुम खड़ी हो जाओ और ये सामने धर्म युद्ध है, इसको लड़ने का दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि नोखा की जनता जनार्दन तुम्हारे साथ है। नारी शक्ति पहली बार नोखा से चुनाव लड़ रही है। आजादी के बाद में ये पहली नारी शक्ति है जो यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत की है। ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। जब जब डोडी परिवार पर विपत्ति आई है, नोखा की जनता ने कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दिया है और उन्होंने भी नोखा का कभी साथ नहीं छोड़ा। तभी तो कहते हैं कि साचो मित्र सचेत, कयो काम करे किसी के हरि अर्जुन रे हेत, पच रथ ने हांक्यो राजिया। ये जो चुनाव का रथ है वो आप जनता जनार्दन कृष्ण रूपाय बन करके आपको ये रथ हाँकना है। आप इनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए और इनको मजबूती प्रदान कीजिए। आपके आशीर्वाद के सामने सब कुछ निम्न स्तर पर हो जाता है। आपका आशीर्वाद ही सर्वोपरि है, इसलिए आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये नारी है ना, ये फूल नहीं चिनगारी है, ये भारत की नारी है, ये राजस्थान की महिला है, ये पीछे हटने वाली नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि नारी तू नारायणी है, नारी ही परमेश्वरी है, नारी जगदम्बा है, नारी ने नारायण को इस पृथ्वी पर प्रकट किया है। इसलिए हे नारी जाति, आपके अदम्य साहस को, अतुल्य साहस को हम प्रणाम करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आपने नोखा का मान सम्मान रखा। इसलिए आपको बहुत बहुत अंतर्मन की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सज्जनों,
मैं तो हमारे बंधु आ रहे हैं बड़े जोर शोर से नारे लगाते हुए, उनका उद्घोष धरती और आसमान तक उनकी आवाज गूंज रही है। धन्य है ऐसे कर्मवीरों को, धर्मवीरों को जो इस पंडाल में पहुंच रहे हैं। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं तो सुशीला देवी से भी ये कहना चाहता हूं, डोडी परिवार से भी ये कहना चाहता हूं कि रुकावटें आती है जिंदगी की राह में, ये कौन नहीं जानता, मगर मंजिल वो पा ही लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता। डोडी साहब ने कभी हार नहीं मानी थी। सज्जनों, हमने देखा है, मैं राजस्थान के विधानसभा में मैं पहुंचा था वहां पर, और विधानसभा में हमने विधानसभा की कार्रवाई को सुना। तो हम पहले ऊपर के माले में पहुंचे थे, तो वहां पर 31 नंबर रूम था रामेश्वरलाल जी डोडी साहब का। हम वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर के हमने देखा, माणक महाराज हमारे साथ थे। हमने वहां पर जाकर के देखा तो विधानसभा के पश्चिमी द्वार गेट नंबर 6 से कोई सिंह गर्जना हो रही थी। तो मैंने माणक महाराज से कहा था कि महाराज वहां चल करके देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो हमने वहां जाकर के देखा, राजस्थान की विधानसभा के पश्चिमी द्वार गेट नंबर 6 पर जब हमने जाकर के देखा तो वहां पर वो शेर कोई और नहीं, वरन में स्वयं भगवान स्वयंभू विराट पुरुष ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होने वाले स्वर्गीय जेठाराम जी डोडी का सुपुत्र रामेश्वरलाल डोडी था, जो हमारे नोखा की और किसान की ठेठ गांव ढानी में बैठे किसान की आवाज सता के गलियारे में गुंजायमान कर रहा था। हमने वहां पर देखा और हमने कहा, वाह रे रामेश्वरलाल डोडी, तुम्हारी वीरता पर गर्व है हमें। तो सज्जनों, रामेश्वरलाल डोडी जब क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, उस समय उनकी छाती में मां जगदम्बा नाच उठती थी, उनकी भुजाओं पर भवानी नृत्य करने लगती थी और वे छाती ठोक करके जंगे मैदान में उतरते और आने वाली हर विपत्ति का, हर संकट का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते और विपत्ति के हर समुद्र को पार करने का जज्बा रखते। ऐसे जंग बहादुर योद्धा की धर्मपत्नी आपके सामने आई है और आपसे आशीर्वाद मांग रही है। सज्जनों, कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि किससे बांधूं बैर मेरे बंधु, कोई नहीं पराया, और हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। हर इंसान के भीतर उस ब्रह्म का निवास है, उस खुदा का निवास है, उस साहिब का निवास है, उस प्रवर्तिकार का निवास है, उस अल्लाह का निवास है, उस अखंड ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म परमेश्वर का निवास है। तो हमें इंसानियत से घृणा नहीं, इससे मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा आपसी भाईचारा जो गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल है, इस निर्मलता में, इस पवित्रता में जो शोले उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और मैं एक बात आपको कह करके और फिर लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता प्रवक्ता हमारे बीच में आएंगे। सज्जनों, हमारे पिछम धनारा बादशाह बाबा रामदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने निर्वाण के समय एक बहुत अच्छा संदेश दिया था राजस्थान वासियों को, और राजस्थान वासियों की नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष को और संपूर्ण विश्व को संदेश दिया था। अपने निर्वाण के समय उन्होंने कहा था कि जग में चमके थारो नाम, करजो चोखा चोखा काम, ऊंचो ने नीचो कोई, सगला में सर को लोही, कुण बामन और कुण है चमार, सगला में वो ही करतार, के हिंदू के मुसलमान, एक बराबर सब इंसान, ईश्वर अल्लाह उनरा नाम, भजता रहियो सुबह और शाम। कोई धर्म किसी से लड़ना नहीं सिखाता। हमारा आपसी भाईचारा है, वो गंगा जल की तरह पवित्र है, ये पवित्रता बनी रहनी चाहिए। और अंतिम बात यह है कि सज्जनों, सूर्य भगवान के पास यदि गर्मी नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, उष्मा नहीं होगी, तो उसे दिनकर कौन कहेगा? चंद्रमा के पास यदि चांदनी नहीं होगी तो उसे रजनीश कौन कहेगा? और ये धरती माता है, ये भगवती पृथ्वी देवी है,
इसमें धीरता नहीं होगी, इसमें गंभीरता नहीं होगी, इसमें सहनशीलता नहीं होगी, तो इसे मां रसवंती कौन कहेगा। और आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे, धूमकेतु, आकाश गंगाएं, उल्कापिंड, सप्तऋषि, ध्रुव, मेघ आदि आकाश में नहीं होंगे तो उसे देव कौन कहेगा। और इस भारत देश में और इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं होगी, आप जैसे जंग बहादुर योद्धा नहीं होंगे तो 21वीं सदी में भारत महानता के शिखर पर कैसे पहुंचेगा मित्रों। इसलिए जाति पाति के बंदरों से ऊपर उठ करके न जात पर न पात पर और मोहर लगाया हाथ पर, ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आपकी पुत्री सुशीला देवी आपके बीच में उपस्थित होने जा रही है। आप सब भरपूर अपने तन से, मन से, श्रम विक्रम से अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। हेलो, धन्यवाद केदारमल जी कटातला साहब। केदारमल जी ने आप सबको भली भांति विस्तृत रूप से बताया कि ना जात पर ना पांत पर, ना जात पर ना पांत पर, कहते हैं डंके की चोट से डूडी जी की बात पे बटन दबेगा हाथ पे। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी, रामेश्वर डूडी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहता हूं बीकानेर किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, किसान नेता, जेडी मगरा के सरपंच जगदीश सिंह बिश्नोई साहब से मेरा निवेदन है कि आप पधारें जोरदार तालियों के बीच और सामने विराजमान बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों को संबोधित करें। जोरदार तालियों के बीच कांग्रेस